नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और इसके वर्कस्पेस को समझेंगे। अगर एक्सेल को पहले कभी खोला है तो शायद लगा होगा कि अरे ये तो कितना कंफ्यूजिंग है, पर फिक्र मत कीजिए, हम साथ मिलकर इसे एकदम आसान बना देंगे। पहली बार देखने पर ये थोड़ा डरावना सा लग सकता है ना? इतने सारे बटन्स, इतने सारे ऑप्शंस, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एक एक करके देखेंगे और सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं एक्सेल विंडो के एकदम टॉप से, सबसे ऊपरी हिस्से से। यहीं पर कुछ सबसे जरूरी और बेसिक टूल्स रखे हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, सबसे लेफ्ट में है फाइल टैब। इसे आप एक्सेल का कंट्रोल रूम मान सकते हैं, जहां से नई फाइलें बनती हैं, पुरानी खुलती हैं और उन्हें सेव या प्रिंट किया जाता है। और ठीक इसके ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल शॉर्टकट पट्टी है। यहां सेव और अंडू जैसे बटन्स जोड़कर काम को और भी तेज बनाया जा सकता है। बीच में जो टाइटल बार है वो आपकी फाइल का नाम दिखाता है। इससे हमेशा पता रहता है कि किस स्प्रेडशीट पे काम चल रहा है। और हाँ, अगर कभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो राइट साइड में ये हेल्प आइकन है ना, ये आपका गाइड बन सकता है। चलिए अब एक्सेल के मेन कमांड सेंटर यानी रिबन को देखते हैं। इसे अपना एक डिजिटल टूल बॉक्स समझिए, जहां हर काम के लिए सही टूल मौजूद है। तो सवाल उठता है कि ये रिबन आखिर है क्या? असल में ये कमांड्स का एक कलेक्शन है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि सही टूल ढूंढने में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। रिबन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे ऊपर हैं टैब्स जैसे होम, इंसर्ट। हर टैब के अंदर आपको एक जैसे कमांड्स के ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे फॉन्ट ग्रुप या अलाइनमेंट ग्रुप। और इन्हीं ग्रुप्स के अंदर वो सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज पर ध्यान दीजिए, कई ग्रुप्स के कोने में एक छोटा सा तीर का निशान दिखेगा। इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब भी और ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस चाहिए हो, बस इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो अब आते हैं मेन वर्क एरिया पर। इसे अपना डिजिटल कैनवस कह सकते हैं, जहां असल में सारा काम होता है। ये जो ग्रिड दिख रही है ना, इसे शीट एरिया कहते हैं। यहीं पर सारा डेटा एंटर किया जाता है। और वो जो एक छोटी सी लाइन ब्लिंक कर रही है, वो है इंसर्शन पॉइंट। ये बस ये बताता है कि जब आप टाइप करेंगे तो टेक्स्ट कहां आएगा। कभी सोचा है कि एक एक्सेल शीट में कितनी पंक्तियां मतलब कि रोज हो सकती हैं? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। 10 लाख से भी ज्यादा। जी हां, पूरी 10,48,576 रोज। मतलब डेटा के लिए एक बहुत ही बड़ा मैदान है ये। और अगर कॉलम्स की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है, पूरे 16,384। तो मतलब साफ है, जगह की तो कोई चिंता ही नहीं करनी। एक्सेल बड़े से बड़ा डेटा सेट संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, अब चलिए विंडो के सबसे निचले हिस्से पर नजर डालते हैं, जहां वर्कशीट के व्यू को कंट्रोल करने वाले टूल्स दिए गए हैं। या नीचे लेफ्ट साइड में 3 व्यू बटन्स हैं। ज्यादातर समय तो हम नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं, पर जब ये देखना हो कि प्रिंट होने पर शीट कैसी दिखेगी, तब पेज लेआउट व्यू काम आता है। और पेज ब्रेक व्यू प्रिंटिंग के लिए पेज सेट करने में हेल्प करता है। और राइट साइड में है जूम कंट्रोल। यही तो बहुत ही सिंपल है। शीट को बड़ा करके देखना है तो दाईं तरफ स्लाइड कीजिए, और ज्यादा एरिया एक साथ देखना है तो बाईं तरफ। चलिए अब हम अपने स्टोर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम स्टेटस बार को देखेंगे। ये छोटा जरूर है, पर है बहुत काम का हेल्पर। ये जो सबसे नीचे पतली सी पट्टी है, यही है स्टेटस बार। यह हमेशा बताता है कि एक्सेल अभी क्या करने के लिए तैयार है। जैसे अगर रेडी लिखा है तो इसका मतलब है कि आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर एडिट लिखा है तो मतलब आप किसी सेल में कुछ बदलाव कर रहे हैं। इस पर नजर रखने से हमेशा पता रहता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो अब शायद ये बात साफ हो गई होगी कि एक्सेल का इंटरफेस कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित है। हर चीज अपनी सही जगह पर है और उसका एक ही मकसद है, काम को बेहतर और तेजी से करने में मदद करना। तो अब जब एक्सेल का वर्कस्पेस थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, तो सवाल यह है कि आप सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे। उम्मीद है इस टूर के बाद अब शुरुआत करना काफी आसान हो गया होगा। इस विश्लेषण के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया।